हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल इसके चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, और हाईवे इंजीनियरिंग का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट वीडियो है। हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं हाईवे इंजीनियरिंग में। आज का लास्ट वीडियो है हाईवे इंजीनियरिंग का हमारा। आज का टॉपिक हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। कौन सा टॉपिक है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आज हमें इस टॉपिक पे 50 क्वेश्चन करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डेंसिटी एंड फ्लो इज नोन एज। स्पीड, डेंसिटी और फ्लो के बीच में जो रिलेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? तो हमारा जो रिलेशन होता है स्पीड, डेंसिटी और फ्लो के बीच में, उसे हम ग्रीनशील्ड्स मॉडल के रूप में जानते हैं। ग्रीनशील्ड्स ने 1935 में स्पीड, डेंसिटी और लीनियर रिलेशन दिया था। स्पीड डेंसिटी का लीनियर रिलेशन दिया था किसने? ग्रीनशील्ड्स ने। तो उसको ग्रीनशील्ड्स मॉडल के रूप में जानते हैं हम। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तुम्हारा फ्लो इज इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है ग्रीनशील्ड्स मॉडल का, फ्लो इज इक्वल टू, फ्लो को क्यू से डिनोट करते हैं। फ्लो इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू डेंसिटी। स्पीड 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 को वी से डिनोट करेंगे इंटू डेंसिटी। स्पीड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को के से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को के से डिनोट करते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू वी के। ये हमारा ग्रीनशील्ड्स मॉडल का फार्मूला होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। फंडामेंटल रिलेशनशिप है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम फ्लो अकर्स एट। मैक्सिमम फ्लो कहाँ पर अकर करता है? मैक्सिमम फ्लो कहाँ होता है? तो मैक्सिमम फ्लो हमारा होता है हाफ ऑफ फ्री फ्लो स्पीड। जब हमारा फ्री फ्लो स्पीड हाफ होती है तो हमारा फ्लो मैक्सिमम होता है। यानी जब स्पीड फ्री फ्लो स्पीड का आधा होता है और डेंसिटी जैम डेंसिटी का आधा होता है तो हमारा फ्लो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाफ ऑफ फ्री फ्लो स्पीड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, द कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन डिपेंड्स ऑन। ट्रैफिक लेन की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? तो ट्रैफिक लेन की कैपेसिटी हमारी रोड विड्थ पे भी डिपेंड करती है, ट्रैफिक कंपोजिशन पर भी डिपेंड करती है, और स्पीड डेंसिटी रिलेशन पर भी डिपेंड करती है। यानी इन सब पर डिपेंड करती है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच ट्रैफिक स्टडी इज यूज्ड फॉर प्लानिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स को प्लानिंग करने के लिए कौन सा ट्रैफिक स्टडी किया जाता है? तो हम लोग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। ओडी सर्वे, ट्रिप पैटर्न और रूट सिलेक्शन की जानकारी मिलती है इससे। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, स्पॉट स्पीड स्टडी। स्पॉट स्पीड स्टडीज कंडक्टेड यूजिंग। स्पॉट स्पीड स्टडी किस यूज में ली जाती है? तो स्पॉट स्पीड स्टडी हम फ्लोटिंग कार मेथड में भी करते हैं, रडार गन में भी करते हैं, मूविंग ऑब्जर्वर मेथड में भी यूज करते हैं। यानी किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, रडार गन, मूविंग ऑब्जर्वर, फोटोग्राफिक मेथड, इन सभी का यूज करते हैं इसमें स्पॉट स्पीड स्टडी में। ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज टर्म्ड एज। 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को किस टर्म में लिया जाता है? तो 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को हम डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम के रूप में लेते हैं। ट्रैफिक डिज़ाइन में 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम लिया जाता है। तो डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जर्नी स्पीड इज डिफाइंड एज। जर्नी स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? तो जर्नी स्पीड की डेफिनेशन होती है हमारी, जर्नी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन ट्रेवल टाइम प्लस डिले टाइम या ओवरऑल इफेक्टिव स्पीड। तो क्या होता है, एवरेज स्पीड अपॉन इंक्लूडिंग डिलेज, एवरेज स्पीड अपॉन इंक्लूडिंग डिलेज, ये होता है हमारा जर्नी स्पीड। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जर्नी स्पीड का फार्मूला लिख देते हैं इधर। जर्नी स्पीड इज इक्वल टू होता है, जर्नी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ट्रेवल टाइम प्लस डिले टाइम, ट्रेवल टाइम प्लस डिले टाइम, ये होता है हमारा जर्नी स्पीड। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ट्रेवल टाइम स्टडी इज इन कंडक्टेड यूजिंग, ट्रेवल टाइम स्टडी इज कंडक्टेड यूजिंग। तो ट्रेवल टाइम स्टडी मेथड लाइसेंस प्लेट मैचिंग में भी यूज होता है, मूविंग ऑब्जर्वर में भी यूज होता है और फ्लोटिंग कार मेथड में भी यूज होता है। यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। इसमें लाइसेंस प्लेट मेथड, मूविंग ऑब्जर्वर मेथड, ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन हमारा डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, पार्किंग सर्वे इज जनरली कैरिड आउट बाय। पार्किंग सर्वे जनरली कैसे कैरी आउट किया जाता है? तो पार्किंग सर्वे हम करते हैं व्हीकल्स का इन फ्लो और आउट फ्लो और ऑक्यूपेंसी जानने के लिए लाइसेंस प्लेट सर्वे सबसे कॉमन है। पार्किंग सर्वे जनरली किया जाता है लाइसेंस प्लेट मेथड से, इसे लाइसेंस प्लेट मेथड से, ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑन स्ट्रीट पार्किंग रिड्यूसेस, स्ट्रीट पार्किंग क्या रिड्यूस करती है? तो स्ट्रीट पार्किंग रोड कैपेसिटी को कम कर देती है, रोड विथ कम हो जाती है, इफेक्टिव कैपेसिटी रहती है और एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं। तो रोड कैपेसिटी को कम कर देती है। स्ट्रीट पार्किंग क्या करती है? रोड कैपेसिटी को घटा देती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द सेफ पार्किंग एंगल फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए सेफ पार्किंग एंगल क्या होता है? तो हाई स्पीड पार्किंग के लिए हमारा सेफ पार्किंग एंगल होता है 30 डिग्री, सबसे सेफेस्ट। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग मीन्स। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का क्या मतलब होता है? तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग मीन्स पार्किंग अवे फ्रॉम ट्रैफिक स्ट्रीम, पार्किंग अवे फ्रॉम ट्रैफिक स्ट्रीम, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। इनमें से कौन एक ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस नहीं है? तो रोड सरफेस मटेरियल एक ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इंफॉर्मेटरी साइंस यूजुअली कैसे होते हैं? तो इंफॉर्मेटरी साइंस यूजुअली हमारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्या होता है? इसका जो बैकग्राउंड ब्लू या ग्रीन होता है विथ वाइट लेटर्स, रेक्टेंगुलर शेप। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, स्टॉप साइन कैसा होता है?
तो स्टॉप साइन हमारा ऑक्टागोनल विथ रेड बैकग्राउंड, ऑक्टागोनल विथ रेड बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड के साथ ऑक्टागोनल होता है हमारा स्टॉप साइन। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, रोड मार्किंग्स आर यूज्ड फॉर, रोड मार्किंग्स यूज होती हैं किस लिए? तो रोड मार्किंग्स हमारी यूज होती हैं लैंड स्प्रिंट के लिए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए, स्टॉप लाइंस के लिए, सबके लिए, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द सिग्नल साइकिल लेंथ बाय वेबर्स मेथड डिपेंड्स ऑन, वेबर्स मेथड के अनुसार सिग्नल साइकिल लेंथ किस पर डिपेंड करती है? तो अकॉर्डिंग टू वेबर्स फार्मूला, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ किस पर डिपेंड करती है? क्रिटिकल फ्लो रेशियो एंड लॉस्ट टाइम पर। क्रिटिकल फ्लो रेशियो और लॉस्ट टाइम पर डिपेंड करता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। द सिग्नल साइकिल लेंथ डिपेंड करता है किस पर? क्रिटिकल फ्लो रेशियो और लॉस्ट टाइम पर, वेबर्स मेथड के अनुसार। अगला सवाल हमारा, इन वेबर्स वेबस्टर्स मेथड In Webster's method, the optimum cycle length is given by, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ किस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.5 L प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये होता है हमारा वेबर्स का फार्मूला होता है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फार्मूला होता है। फार्मूला इसका होता है C नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा फार्मूला होता है इसके लिए ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इसके द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। रोटरी इंटरसेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, रोटरी इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया जाता है क्यों? रिड्यूस स्पीड एट इंटरसेक्शन पर स्पीड को कम करने के लिए, अवॉइड सिग्नल डिले को अवॉइड करने के लिए, इंक्रीज सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे कामों के लिए हम क्या करते हैं? रोटरी इंटरसेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, द मैक्सिमम एंट्री एंगल फॉर व्हीकल्स एट ए रोटरी पर व्हीकल्स के लिए मैक्सिमम एंट्री एंगल कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम एंट्री एंगल व्हीकल्स के लिए कितना होना चाहिए रोटरी पर? 20 डिग्री। 50 से 20 डिग्री रखा जाता है, तो मैक्सिमम हमारा 20 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, एट ग्रेड इंटरसेक्शन मीन्स, एट ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब होता है रोड्स क्रॉसिंग एट सेम लेवल, एट ग्रेड मतलब सेम लेवल पर। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, रोड क्रॉसिंग एट सेम लेवल, रोड्स क्रॉसिंग एट सेम लेवल। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इंक्लूड, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या क्या इंक्लूड करता है? तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस इंक्लूडेड क्लोवर लीफ, फ्लाईओवर्स, अंडरपास। तो इसमें क्या खाली दिया है? क्लोवर लीफ दिया है, क्लोवर लीफ, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये? इंक्लूड करते हैं ये क्लोवर लीफ और फ्लाईओवर्स अंडरपास ये सब इंक्लूड होते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। द मोस्ट सुटेबल इंटरसेक्शन फॉर हैवी ट्रैफिक विद टर्निंग मूवमेंट्स इज, हैवी ट्रैफिक के लिए कौन सा इंटरसेक्शन मोस्ट सुटेबल होता है? तो हैवी ट्रैफिक के लिए हमारा क्लोवर लीफ मोस्ट सुटेबल होता है।
क्लोवर लीफ हाईवे ट्रैफिक और टर्निंग मूवमेंट्स के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज कैरीड आउट बाई, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी कैरी आउट की जाती है किन मेथड्स के थ्रू? तो ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी हमारी की जाती है रोड साइड इंटरव्यू से की जाती है, लाइसेंस प्लेट मेथड से की जाती है, टैग ऑन कार मेथड से भी की जाती है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ओडी सर्वे मेथड यानी ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे मेथड, रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मैचिंग एंड टैग ऑन कार, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे हमारे मेथड से ओडी स्टडी किया जाता है। ओडी मतलब ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप गिवन बाय ग्रीन सील्ड्स इज। ग्रीन सील्ड्स ने जो हमारा स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप दिया था वो किस टाइप का था? लीनियर था, पैराबोलिक था, एक्सपोनेंशियल था, हाइपरबोलिक था? तो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ग्रीन सील्ड ने जो हमारा स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप दिया है वो लीनियर दिया है। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। स्पेस मीन स्पीड इज ऑलवेज, स्पेस मीन स्पीड इज ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज लेस देन टाइम मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड हमेशा टाइम मीन स्पीड से कम होती है। क्या होती है? लेस देन टाइम मीन स्पीड। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, फंडामेंटल डायग्राम ऑफ ट्रैफिक फ्लो इज प्लॉटेड बिटवीन। फंडामेंटल डायग्राम जो होता है हमारा ट्रैफिक फ्लो का किन दो यूनिट्स के बीच प्लॉट किया जाता है? तो फंडामेंटल डायग्राम ऑफ ट्रैफिक फ्लो इज प्लॉटेड बिटवीन स्पीड वर्सेस फ्लो, स्पीड वर्सेस फ्लो, फ्लो वर्सेस डेंसिटी, फ्लो वर्सेस डेंसिटी और स्पीड वर्सेस डेंसिटी। इन तीन के थ्रू हम लोग ये डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसमें क्या क्या दिया है? स्पीड वर्सेस फ्लो, स्पीड वर्सेस फ्लो, फ्लो वर्सेस डेंसिटी, स्पीड वर्सेस डेंसिटी भी होता है, स्पीड वर्सेस, एंड आल्सो एक और होता है, एंड आल्सो क्या होता है? स्पीड वर्सेस डेंसिटी, स्पीड वर्सेस डेंसिटी, ये भी एक मेथड होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। पीसीयू यानी पैसेंजर कार यूनिट इज यूज्ड टू, पैसेंजर कार यूनिट किस लिए यूज की जाती है? तो पीसीयू इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज्ड हेट्रोजेनस ट्रैफिक, यानी डिफरेंट व्हीकल्स को पैसेंजर कार यूनिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कैपेसिटी कंपेयर की जा सके, कैपेसिटी कंपेयर की सके। ऑप्शन हमारा बी सही है, नॉर्मलाइज्ड हेट्रोजेनियस ट्रैफिक। अलग अलग ट्रैफिक जो हमारा हेट्रोजेनियस है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है किससे? पीसीयू यूनिट से, यानी पैसेंजर कार यूनिट से। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, ट्रैफिक वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो ट्रैफिक वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है, या किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? तो वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इज व्हीकल्स पर आवर या पीसीयू पर आवर, व्हीकल्स पर आवर या पीसीयू पर आवर। ऑप्शन हमारा डी सही है, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। व्हीकल्स पर आवर यानी कितने वाहन एक घंटे में निकलते हैं या कितना पैसेंजर कार यूनिट एक घंटे में निकलते हैं, तो वो दोनों हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम बताते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। ए रोड मार्किंग विथ कंटिन्यूस येलो लाइन मीन्स, एक रोड पर कंटिन्यूस येलो लाइंस की मार्किंग है तो ये क्या बताता है? ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी ओवरटेकिंग मना है, ये येलो लाइन बताती है हमें। अगर कंटिन्यूस येलो लाइन दी गई है तो इसका मतलब है कि ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? तो हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी एसएसडी डिपेंड करती है रिएक्शन
रिएक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, स्पीड और रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करती है, और फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है। रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्पीड, इन सब पर हमारा SSD डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम इज जनरली टेकन एज। डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम जनरली कितना लिया जाता है? तो 70% कैपेसिटी का 70% हमारा डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम लिया जाता है। डिज़ाइन सर्विस वॉल्यूम इज टेकन एट एज 70 to 80% ऑफ कैपेसिटी सेफ्टी मार्जिन। तो 70% हमारा लिया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द सैचुरेशन फ्लो एट ए सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज मेजर्ड इन। एक सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पर सैचुरेशन फ्लो कैसे मेजर करते हैं? तो सैचुरेशन फ्लो मेजर करते हैं कैसे? मैक्सिमम फ्लो पर लेन अंडर आइडियल कंडीशन, यानी व्हीकल्स पर आवर पर लेन। एक घंटे में एक लेन में कितने व्हीकल्स हमारे पास होते हैं, इससे हमारा सैचुरेशन फ्लो मेजर किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, डिले एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज मिनिमम व्हेन। सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पर डिले मिनिमम कब होता है? तो डिले मिनिमम कब होगा? जब हमारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ यूज़ किया जाएगा। क्या? ऑप्टिमम साइकिल लेंथ यूज़ किया जाएगा। वेबस्टर मेथड में ऑप्टिमम साइकिल दिया था, उसमें क्या था? डिले न्यूनतम होता था। तो हमारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ जब यूज़ किया जाएगा तो हमारा सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पर डिले सबसे कम होगा। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इज यूज्ड व्हेन द डिले एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज मिनिमम। चलते हैं अगले सवाल पर। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज इंडिकेटेड बाय। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग किससे इंडिकेट की जाती है? तो जेब्रा मार्किंग से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को डिनोट करते हैं। जेब्रा मार्किंग से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को हम डिनोट करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। PCU वैल्यू ऑफ ए बाईसाइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली। बाईसाइकिल के लिए PCU वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? तो 0.2 होती है IRC के अकॉर्डिंग। 0.2 PCU होती है बाइसिकल के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। PCU वैल्यू ऑफ ए ट्रक इज अप्रॉक्सीमेटली। ट्रक के लिए PCU वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? तो ट्रक के लिए PCU वैल्यू हमारी होती है 3। बस और ट्रक के लिए कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन हमारा सी सही है। बस और ट्रक के लिए PCU वैल्यू हमारी कितनी होती है? 3 होती है। अगला सवाल है हमारा, ट्रेवल टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय। 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल टाइम किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो मूविंग ऑब्जर्वर मेथड से 2 पॉइंट के बीच ट्रेवल टाइम मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी डिपेंड्स मेनली ऑन। एक रोटरी की कैपेसिटी मेनली किस पर डिपेंड करती है? तो एक रोटरी की कैपेसिटी डिपेंड करती है एंट्री विड्थ पर डिपेंड करती है, वीविंग लेंथ पर डिपेंड करती है, और रेडियस ऑफ रोटरी पर भी डिपेंड करती है। यानी रोटरी डिपेंड करती है इन सब पर, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। सैचुरेशन फ्लो इज अफेक्टेड बाय। सैचुरेशन फ्लो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो ग्रेडियंट के द्वारा भी अफेक्टेड होता है, लेन विड्थ के द्वारा भी अफेक्टेड होता है, और टर्निंग मूवमेंट में भी हमारा सैचुरेशन फ्लो अफेक्टेड होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, द डाइवर्जिंग मूवमेंट एट एन इंटरसेक्शन इज। डाइवर्जिंग मूवमेंट क्या होता है इंटरसेक्शन पर? तो व्हीकल्स स्प्लिटिंग अवे, यानी डाइवर्जिंग जब एक रोड से व्हीकल्स अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मूवमेंट एट इंटरसेक्शन। तो व्हीकल्स स्प्लिटिंग अवे, यानी व्हीकल्स अलग अलग
डायरेक्शंस में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मूवमेंट एट इंटरसेक्शन। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला सवाल है हमारा, रोड हम्प इज प्रोवाइडेड टू। रोड हम्प क्या प्रोवाइड करते हैं? तो रोड हम्प स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं। रोड हम्प्स स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में लगाए जाते हैं। रोड हम्प क्या होते हैं? रोड हम्प हमारे स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं और एक्सीडेंट प्रोन एरिया में लगाए जाते हैं। ये स्पीड को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्पीड को। रोड पर बनाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, द रेड कलर इन सिग्नल्स स्टैंड्स फॉर। रेड कलर सिग्नल्स में किस लिए होते हैं, मतलब क्या इंडिकेट करते हैं? रेड कलर सिग्नल का मतलब है स्टॉप, रुक जाना। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। और ग्रीन क्या बताता है? ग्रीन मतलब गो, और येलो मतलब कॉशन, सावधानी। चलते हैं अगले सवाल पर। द येलो कलर इन सिग्नल्स इंडिकेट्स। येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? येलो कलर इंडिकेट करता है प्रिपेयर टू स्टॉप, यानी ट्रांजिशन फेज को बताता है क्या, येलो कलर हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, एफिशिएंसी ऑफ ए रोटरी इज मैक्सिमम व्हेन। एक रोटरी पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब हमारी वेविंग लेंथ ऑप्टिमम होती है। जब हमारी वीविंग लेंथ ऑप्टिमम होती है तब रोटरी पर एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीविंग लेंथ इज ऑप्टिमम देन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए रोटरी इंटरसेक्शन। इनमें से कौन सा एक रोटरी इंटरसेक्शन का एडवांटेज नहीं है? तो सुटेबल फॉर हैवी पेडेस्ट्रियन फ्लो। हैवी पेडेस्ट्रियन फ्लो के लिए हमारा रोटरी सुटेबल नहीं है। रोटरी का कोई एडवांटेज इसमें नहीं होता है। सुटेबल फॉर हैवी पेडेस्ट्रियन फ्लो, यानी हैवी पेडेस्ट्रियन फ्लो मूवमेंट के लिए सेफ नहीं है हमारा रोटरी इंटरसेक्शन। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, इन ट्रैफिक स्ट्रीम हेडवे इज डिफाइंड एज। ट्रैफिक स्ट्रीम में हेडवे को किस रूप में डिफाइन किया जाता है? हेडवे हमारा होता है टाइम डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स, यानी सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच का टाइम गैप। टाइम डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स, हेडवे क्या होता है? टाइम डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जैम डेंसिटी रिफर्स टू। जैम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट किसको रेफर करता है? तो मैक्सिमम व्हीकल्स कंसंट्रेशन। जैम डेंसिटी मतलब मैक्सिमम व्हीकल्स कंसंट्रेशन, यानी जाम ही लिखा तो समझ जाओ मैक्सिमम व्हीकल कंसंट्रेशन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, पीक आवर फैक्टर PHF इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। PHF क्या होता है? आवरली वॉल्यूम टू पीक फ्लो रेट। क्या होता है? आवरली वॉल्यूम टू पीक फ्लो रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीक आवर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आवरली वॉल्यूम टू पीक फ्लो रेट। तो PHF इज इक्वल टू होता है V/4 इंटू V15। तो इसको लिख देते हैं यहाँ, PHF इज इक्वल टू होता है हमारा PHF इज इक्वल टू होता है हमारा V अपान, यानी व्हीकल्स अपान 4 इंटू V15। V15 का मतलब क्या है? आवरली वॉल्यूम वर्सेस हाईएस्ट 15 मिनट फ्लो। V15 मतलब 15 मिनट फ्लो। V15 मतलब 15 मिनट फ्लो, 15 मिनट्स फ्लो। चलते हैं अगले सवाल पर।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सेफ्टी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के। यानी इकोनॉमी मेंटेन करनी है, नहीं इकोनॉमिक हो जाए हमारा ट्रैफिक, एफिशिएंसी अच्छी हो, सेफ्टी भी रहे, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे सही है। तो आज के 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाएं। अगर किसी सवाल में कोई डाउट आ रहा है, लग रहा है कि इसका आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे अच्छा सा, जिससे हम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ये सब वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना, ये सब हमें प्रेरणा देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मिलेंगे कल फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम तक।